इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत से मुहर लगा करके सरकार बनाने जा रही है। तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। केसारी लाल यादव वहाँ सबसे ज्यादा वोट से जीत रहे हैं। जो अपराधियों के गोद में बैठी है, जो अपराधियों के लिए काम करती है, जो ठेकेदारों के लिए काम करती है, जो समाज तोड़ने वालों के साथ खड़ा हो जाती है, उस सरकार से उम्मीद क्या की जा सकती है? लोहड़िया ब्राजील से लाएंगे और फर्जी मतदान कराएंगे, एनडीए नेताओं को जिताएंगे। सुराज को मैं जो है फाइटर मानता हूँ। नहीं, नीतीश चाचा का माहौल होता तो फिर योगी जी क्यों जाते? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली है। वो राजा जो आदमखोर हो चुका है, अपनी जनता का खून चूसने में उतारू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सैम टीवी और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार में चुनाव को लेकर पूरी तरीके से गहमा गहमी का माहौल है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण में मतदान होना है। देखना है कि स्थिति क्या बनती है। इसी पर लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। जिस तरीके से बिहार में चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है नेताजी किसका माहौल बन रहा है? देखिए, 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार वहाँ है, सुशासन देने में फेल हो गए। नारा तो दिया बहुत अच्छा सुशासन, और वो जंगल राज के नाम पर आए थे कि जंगल राज खत्म कर रहे हैं, हम नौकरियां लेंगे, सबको फैक्ट्रियां डालेंगे और वहाँ बिहारियों को दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने नहीं जाना पड़ेगा, मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें खोखला निकली। 20 बरस के बाद चुनाव हो रहा है बिहार में, और वहाँ तेजस्वी यादव की सरकार मात्र 17 महीने में 6 लाख नौकरी दे करके संदेश दिया था कि हमें 5 साल का मौका दे दीजिए बिहार के लोगों, हम करोड़ों करोड़ों नौकरी देंगे बिहार के। मौका देंगे बिहार के लोग, एकदम मन बना लिया है। वहाँ का नौजवान, वहाँ का छात्र, वहाँ की महिलाएं, बहनें, बुजुर्ग, सारे लोग आशीर्वाद दे करके आज वोट डालने का काम किया है और तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। क्या कह रहे हैं? केसारी लाल यादव वहाँ सबसे ज्यादा वोट से जीत रहे हैं। हाँ, छपरा में और कोई किसी का माहौल नहीं है? खेसारी जी माहौल तो यही है कि प्रत्याशी की हत्या हो जा रही है, वही माहौल है। अब क्या बताएंगे? तो एनडीए प्रत्याशी की थोड़ी हुई है। अरे एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह का नाम क्यों उछाला है? आरोपी है वो, आरोपी है तो अब जेल जाएंगे। जो आदमी जिसके घर का मर गया हो के प्रत्याशी थे, उनके भाई के पूरे परिवार को गोली मार के हत्या कर दी गई है। ये खबरों में आया है। और वहीं एक जिला बगल का है, आपके आरा के बगल का, वहाँ एक मिठाई की दुकान कोई मौर्या या कुशवाहा चलाते थे, बाप बेटों की गोली मार के हत्या कर दी गई है। वो प्रदेश हत्या प्रदेश है, जंगल राज कायम वहां से वहाँ, और जंगल राज को खत्म करने के लिए तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। और मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक नौजवानों में बड़ी उम्मीद है। वहाँ की बिहार की जनता उस नौजवान में बड़ी उम्मीदों की नजर से देख रही है और अपना आशीर्वाद दे रही है। और वहाँ तेजस्वी की सरकार बनने के बाद, पलटू चाचा की नैया नहीं रुके। तेजस्वी की सरकार बनने के बाद आप देखिएगा, एक नजीर होगा पूरे देश और प्रदेश में कि जो नौकरी देगा वही सरकार में आएगा, जो नौकरी नहीं देगा वो नौकरी वो सरकार में नहीं आएगा। क्या लगता है ऐसा माहौल किसका बन रहा है बिहार में? देखिए साहब, माहौल तो काम पर बनता है। चूंकि एनडीए गठबंधन के पास कोई न पॉलिसी है न कोई कार्य है, ये केवल ये कहने में व्यस्त रहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सब ये बात। लेकिन सवाल है कि जब सबका विकास की बात करते हैं तो हिंदू और मुसलमान कहां से आ जाते हैं? हिंदुस्तान और पाकिस्तान से इसका क्या लेना देना है? तो कहने का मेरा मतलब कि जो गुजरात मॉडल, जो स्मार्ट सिटी, जो बुलेट ट्रेन, जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी और 26,000 करोड़ रुपया केवल 22 लोगों के का माफ कर देना, ये सरकार की, भारत सरकार की उपलब्धि है। बच गया लॉ एंड ऑर्डर। अमित शाह जी कहते हैं कि मेरी बेटियां हिंदुस्तान की अगर सोना का गहना से लद करके अगर 12 बजे रात को घूम करके वो वहां जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके तरफ नजर उठाकर देख जाए। एक लड़की जो है दिन दहाड़े उसकी हत्या की जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बुलंदशहर में उसमें मुलजिम बनाए जाते हैं। आज जब वो जमानत होती है तो जैसे लगा कि ये प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, तो जो सरकार अपराधियों को
महिमा मंडन करने में व्यस्त है, जो अपराधियों के गोद में बैठी है, जो अपराधियों के लिए काम करती है, जो ठेकेदारों के लिए काम करती है, जो समाज तोड़ने वालों के साथ खड़ा हो जाती है, उस सरकार से उम्मीद क्या की जा सकती। मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कह रहा हूं कि जो बिहार का सिचुएशन है, बिहार का सिचुएशन में इंडिया गठबंधन से नहीं लड़ रही है, वो जो है अपने में लड़ रही है, वो अपने में लड़ाई कर रही है। और नीतीश की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और एक लोजपा है, क्या है, वो तीनों अपनी एक दूसरे में अजमौल हो रहा है। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि वहां नौजवान अपने रोजगार के लिए, वहां की महिलाएं सस्ता सामग्री के लिए, वहां का किसान बीज और खाद की उपलब्धता के लिए, नौजवान वहां कल कारखाने के लिए, बिहार की महिलाएं अपने सुरक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत से मुहर लगा करके सरकार बनाने जा रही है। इन लोगों को बकवास करने दीजिए, ये केवल नफरत की दीवार खड़ा करते हैं। दीवार जो है नफरत, जो बिहार की जनता है, मैं यहाँ लखनऊ के दहलीज से आह्वान करता हूँ कि दीवार जो है नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ हिंसा को इंसाफ बना दीजिए। गोलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ हिंसा को इंसाफ बना दीजिए। जय हिंद। कह रहे हैं इंसान को इंसान बना दीजिए। क्या लगता है बिहार में बदलाव होगा? देखिए, बिहार में बदलाव होगा। आर.के. सिंह इन्हीं के पूर्व मंत्री हैं, हाँ, अब पूर्व चीफ सेक्रेटरी होम भारत सरकार रहे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का घोटाला बिजली विभाग में हुआ, जो अडानी को सौंपी गई थी वहां की बिजली व्यवस्था। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में हुआ। वो भी पढ़े लिखे IAS अफसर रहे हैं, तमाम उनके भी लिंक वगैरह होंगे। उसके बाद बिहार में जिस तरह से सिस्टम आज जागरूक दिखा है मतदाताओं को मतदान से वंचित करने के लिए, ये सबने देखा है। पूरी वीडियो मार्केट में चल रही, सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन बेशरम बेहया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौन व्रत धारण किए हुए। एक बात सुने हैं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मतदाताओं के बारे में लेकर के, जागरूकता नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया था, जिसमें आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि लोग ब्राजील से लाएंगे और फर्जी मतदान कराएंगे, एनडीए नेताओं को जिताएंगे। सेम ये सिस्टम के बदौलत आप मुझे बताइए, देश की जनता महंगाई से लड़ रही है, महिलाएं खुद अपना घर का काम नहीं, मतलब घर का खर्चा नहीं चला पा रही है, पति 200-300 रुपये कमा ले डेली मजदूरी भी नहीं मिलती। तो मान रहे हैं अब बदलाव बिहार में बेरोजगार नौजवानों से जिस तरह से पूरी दुनिया देखी है कि सरेआम लाठी से पिटवाया गया, विद्यार्थी परेशान, किसान परेशान, इनको उठवा कौन दे रहा था, हम यही पूछना चाहते हैं। अरे जब आपको चुनावी सिस्टम से जीतना है तो काहे की नौटंकी और पेट्रोल डीजल का खर्चा कर रहा है? इसको तुरंत कह दीजिए कि भाई इंडिया गठबंधन, जैसे मुशर्रफ नहीं किया था पाकिस्तान में, जनरल जियाउल हक नहीं किए थे, तो उसी तरह से करवाइए। डिक्टेटर तो हो, और डिक्टेटर क्या होता है? ठीक है, डिक्टेटर कह रहे हैं। माहौल क्या लग रहा है बिहार में, किसका लग रहा है? देखिए, तो जनता तय करेगी ना। मैं जनता पे ही डिपेंड। अभी की स्थिति क्या कहना चाहते हैं? अभी तो तीनों दल लड़ रहे हैं, एनडीए भी लड़ रहा है, इंडिया भी। जनसुराज को मैं जो है फाइटर मानता हूँ कि जनसुराज भी लड़ रहा है। अगर वो लड़ेगा नहीं तो किसी न किसी दल को लंगड़ी जरूर मारेगा, समझ रहे हैं? और इन तीनों दलों में जो वो होगा वही जीतेगा, जिसका जनता पे विश्वास होगा, या जनता जिस पे अपना विश्वास जताएगी। ठीक है मैडम, क्या लगता है बिहार में लोग जो हैं किस मुद्दे पर मतदान करने वाले हैं? बिहार जो रोजगार के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे वोट करेगा और कर दिया है।
आज का काम हो गया है। 11 को हो जाने के बाद में तेजस्वी यादव जो है वो शपथ ले लेंगे, लेकिन इस वक्त जो चर्चा का केंद्र है वो तेज प्रताप यादव है, जो बहुत ही अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके अंदर लालू की छवि मिलती है, जो महुआ से। हाँ, वो भी जीत जाएंगे और उनके अंदर लालू जी की छवि मिलती है। जैसे एक लालू जी की छवि इनके अंदर नहीं मिलती, दूसरा आलम इनके बोलने के ढंग में वो मजाक में सभी कुछ कह देते हैं। तो इसका नुकसान होगा तेजस्वी को? मुझे तो लग रहा है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग दोनों की चल रही है। उनके प्रत्याशी ऐसे वोट काटेंगे कि भैया ही जीत जाएंगे, यानी कि भैया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही वो काम कर रहे हैं। तेज प्रताप को? हाँ ना, तेजस्वी को मुख्यमंत्री। तेजस्वी तो छोटे भाई है ना? हाँ, वो छोटे बड़े नहीं, मतलब अपने भाई को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये पूरी कवायद कर रहे हैं, क्योंकि लालू का परिवार पूरी इस कोशिश में है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। हाँ, और सब मिले हुए हैं अंदर से। ऐसा पब्लिक के लिए लग रहा है कि वो अलग अलग है, लेकिन उन्होंने जो कैंडिडेट उतारे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसे है कि जो वो वोट काटेंगे तो एनडीए का नुकसान होगा और इनका फायदा ही होगा। और कहने का मतलब है सरकार बहुत आराम से आ जाएगी। नीतीश चाचा कुछ माहौल नहीं लग रहा है? नहीं, नीतीश चाचा का माहौल होता तो फिर योगी जी क्यों जाते? वो योगी जी जा रहे हैं ऐसे प्रचार करने के लिए। योगी जी तो यूपी के मुख्यमंत्री है भाई, आप 20 साल से उस तरीके से प्रचार करने अखिलेश यादव भी गए हैं। वो ठीक है, वो स्टार प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों पूछना ये चाहते हैं माहौल क्या लग रहा है? माहौल सीधा सीधा गठबंधन सरकार है, क्योंकि मुद्दा कुछ नहीं है, सीधा है। युवा, रोजगार, महिलाएं, हर आदमी ठगा गया है। बेरोजगारी के नाम पर कुछ नहीं, महंगाई के नाम पर कुछ नहीं। कब तक धर्म की राजनीति करेंगे? नफरत के बाजार में जिस तरह से माननीय जननायक राहुल जी निकले हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली है। ये सब मोहब्बत की दुकान बोल रही। अभी तक नफरत ही फैलाई जा रही थी बिहार में। बिल्कुल नफरत फैलाई जा रही। मोहब्बत की दुकान में ग्राहक भी होना चाहिए। ग्राहक सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं होगा, जब तक समूची कम्युनिटी उसमें ग्राहक न बनेगी। इनकी दुकान में कौन सा ग्राहक लगता है? मैं एक बात बता, बिहार चुनाव भैया चुप हो जाओ। देखिए, बिहार में बताना चाहता हूँ, बिहार में 2 मुद्दा बहुत अहम है। बिहार में जब वोट मांगने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहाँ गाना बजता है कि राशन के साथ रसियन बंटवा देंगे। रसियन बिहार की जनता को मिली नहीं, लेकिन वोटर के रूप में विदेशी मॉडल जरूर मिल गई। हरियाणा में मिली, बिहार में भी मिलेगी। और दूसरा मुद्दा जंगल राज का है। बिहार की जनता ने जिस जंगल राज में जी रही है, वहाँ का जो राजा था वो आदमखोर हो चुका है। नीतीश कुमार को तो सुशासन बाबू कहा जाता है, जंगल राज का राजा कहा जाता है। वो राजा जो आदमखोर हो चुका है, अपनी जनता का खून चूसने में उतारू है। 15 साल से बिहार जहाँ था वहीं पड़ा है। तो आपको लग रहा है बदलाव होगा इस बार? बड़े सरकार नीतीश बाबू थे, तो छोटे सरकार कौन था ये भी पूछना चाहिए ना जनता से। छोटे सरकार कौन था? जो अभी जेल में गया, जो अभी सिंह, वही छोटे सरकार कहा जाता था। जब देश का प्रदेश का जो जंगल राज का जो राजा था वो आदमखोर हो चुका है। मुद्दे पे आते हैं, क्या लगता है बदलाव होगा? बदलाव तो निश्चित है। आप और चोरी करिए, चुनाव आयोग से गठबंधन करके लड़िए या चुनाव आयोग का विलय करके लड़िए, बिहार की जनता सबको सबक सिखा देगी। ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने तर्क हैं। परिणाम का इंतजार आप सबके साथ हमें भी है। देखते हैं आने वाले दिनों में होता है कि आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए साम टीवी। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।